दोस्तों, जीवन अमूल्य है, लेकिन हम सोचते हैं कि इसे ख़त्म करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? चलिए सुनते हैं आत्महत्या से जुड़ी आज की हमारी ये क्रीपी पास्ता। लेकिन उससे पहले अगर आपने राज वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे कर दीजिए। SCP फाउंडेशन पर यह कहानी सबमिट की थी डॉक्टर गियर्स ने, और उनके मुताबिक ये उनके दोस्त के साथ हुई एक सच्ची घटना है। करीब 2 हफ्ते पहले मैं छत पर बैठा था और मैंने मन बना लिया था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर कर ही रहूँगा। 3 सालों तक मेरी गर्लफ्रेंड रही लड़की ने 6 महीनों तक मुझे चीट करने के बाद आखिरकार मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। इतना ही नहीं, मेरे ख़याल से उसने मुझे STDs भी दे दी है। मैं बेरोज़गार भी था और मेरे पास बस इतनी ही सेविंग्स बची थी कि कुछ एक हफ्ते चला सकूं। यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं था और मेरा परिवार वो भी मुझसे खफा था इस बात पर कि मैंने हायर एजुकेशन की बजाय काम करना पसंद किया था। तो हाँ, ज़िंदा रहने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं थी। मैं छत के किनारे पर बैठा हुआ अपने पैरों को हवा में झूला रहा था। मेरे अपार्टमेंट की ये बिल्डिंग 14 फ्लोर ऊंची थी। मेरे पैरों को ठंडी हवाएं छूकर जा रही थी और उस सड़क से इक्का दुक्का गाड़ियां भी गुजर रही थी। मुझे एक लम्हे के लिए ये सोचकर फिक्र हुई कि कहीं मैं उनमें से किसी से न टकरा जाऊं, वरना लोग कहेंगे कि मरने के बाद भी मनहूस किसी का नुकसान कर गया। ये सोचकर फिर मैं खुद से ही हंस गया कि ये कितना बेवकूफ़ाना ख्याल है कि मैं मरते हुए भी किसी और के बारे में सोचूं। तभी मैंने अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनी। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अपनी गर्दन घुमाई और 1 सेकंड के लिए उसे ताकता रह गया। ये एक बड़ा सा आदमी था जिसने ब्लू सूट पहना हुआ था और वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा था। उसके बाल काले थे और वो काफ़ी सफ़ेद आदमी लग रहा था। मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था और ना ही मैंने दरवाजे की खुलने या बंद होने की आवाज़ सुनी। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि मैं उस वक्त अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो मेरी तरफ बढ़ा और उसने कहा, तुम यहाँ से कूदने वाले हो क्या? हाँ शायद। तुम क्या कोई पुलिस वाले हो? ये काफ़ी बेवकूफ़ सा सवाल था, लेकिन उसकी अजीब पर्सनालिटी देखकर मुझे ऐसा ही लगा कि शायद वो कोई पुलिस वाला या इसी तरह का कोई शख्स है और वो मुझे इसके लिए हिरासत में ले सकता है। उसने शायद थोड़ा हंसते हुए और एक गहरा कश भरकर कहा, नहीं, सिर्फ मंजर देखने आया था। तुम्हारा कोई नहीं है यहाँ जीने के लिए? कोई वजह नहीं बची? हाँ। मैंने एक सांस ली और जो कुछ भी अपने साथ हुआ था वो उसे बताया। किसी को बताकर काफ़ी अच्छा तो लगा, लेकिन साथ ही मुझे फिर ऐसा भी लगा कि मैं इससे और भी बड़ा लूज़र दिखाई दे रहा हूँ। वो मुझे देखकर फिर हंसा, शायद मुस्कुराया था, लेकिन जो भी था वो सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी अजीब था। उसने अपनी पुरानी सिगरेट से एक नई सिगरेट जलाई और मेरी तरफ देखकर सर हिलाया। ठीक है बच्चे, ये तो काफ़ी बुरा है, लेकिन चलो एक डील करते हैं। तुम जाओ और यहाँ से कूद जाओ और अपनी सारी परेशानियों को ख़त्म कर दो। फिर मैं अपनी सिगरेट ख़त्म कर कर नीचे जाऊँगा और इंतज़ार करूँगा कि तुम नीचे टकरा जाओ। और इससे पहले कि वहाँ कोई आए, मैं तुम्हारा बटुआ चुरा लूँगा। मैं तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस से पता कर लूँगा कि तुम कौन हो। फिर मैं तुम्हारे सोशल नेटवर्किंग में हैक करके हर एक के बारे में पता कर लूँगा।
जो तुमसे प्यार करते हैं या करते थे। कुछ वक्त तक उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा और फिर उन्हें मार दूंगा। मैं उसे ताकता ही रह गया। मेरे मुंह से एक शब्द तक न निकला। मैं बस उस साइको को घूरता जा रहा था। उनमें से मैं कुछ लोगों को चुनकर उन्हें किडनैप करूंगा और फिर जंगल में ले जाकर उन्हें टॉर्चर करूंगा और फिर मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर भेड़ियों को खाने के लिए छोड़ दूंगा। और कुछ लोगों की तो मैं कार पलट दूंगा जिससे वो उससे बाहर ही नहीं आ पाएंगे और वो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि उनकी फेफड़े सांस अंदर क्यों नहीं ले पा रहे हैं और वो ये सोचते सोचते ही मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे सारे चहीतों को, तुम्हारे क्लासमेट्स को और जो भी तुम्हारा फ्रेंड रहा है उन सबको काट डालूंगा। उसका कहने का लहजा कुछ ऐसा था कि जिससे ऐसा लग रहा हो कि वो सच में ये सब करने वाला है। क्या क्या ये क्या है? वाहियात आदमी, तुम ऐसे कुछ भी नहीं करोगे। तुम ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे अंदर एक शीतलहर दौड़ गई थी और मैं थर्रा रहा था। मतलब ये आदमी जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता और इसकी बातों से बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि ये सब वो करने वाला हो। इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो झूठ बोल रहा हो। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मरने वाले हो ना। और तुम्हारे एक बार मरने के बाद इस दुनिया में जो भी हो या मैं जो भी करूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? ये कहते हुए उसने मेरी तरफ अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी। ये सब सुनकर मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ अपने अपार्टमेंट में गया और जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगाया और इस बारे में बताया कि कोई आदमी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन जब तक पुलिस वहाँ आई वो वहाँ से गायब हो चुका था। अपार्टमेंट में कोई भी उसे नहीं जानता था। न उससे पहले मैंने उसे कहीं देखा था और ना ही उसके बाद वो मुझे दिखाई दिया। मैंने बाद में अपना टेस्ट करवाया, उसमें मुझे एसटीडी नहीं थी। एक वाहियात ही सही, लेकिन एक लोकल ग्रोसरी स्टोर में मैंने एक जॉब ढूंढ ली और मैं इससे भी छोटे मकान में शिफ्ट हो गया। गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए अभी और टाइम लगेगा। मैं अब भी कई बार उस रात के बारे में सोचता हूँ। वो बहुत ज़्यादा अजीब थी। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उसे भूल पाऊँगा। मुझे नहीं पता कि वो आदमी क्या बस ऐसी ऊटपटांग बातें कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बस ऐसे ही कह रहा हो। आपको ये काफ़ी बेवकूफ़ी से भरा लगेगा, लेकिन आप अगर मेरी जगह होते और उसे सुनते तो आपको भी पक्का यकीन होता कि वो जो कुछ भी कह रहा था सच ही कह रहा था। किसी की जान बचाने के लिए आपको कितना घटिया आदमी होना पड़ेगा ताकि आप उन्हें अपने चाहने वालों के बारे में बताकर धमका सके कि उनके जाने के बाद आप उनके साथ क्या करोगे, और आप उनमें इतना डर डाल दो कि वो इस दुनिया को छोड़ ही ना पाए। अब मैं जब भी न्यूज़ में कोई अनसॉल्व खतरनाक तरीके से हुआ मर्डर की न्यूज़ सुनता हूँ तो मैं दहल जाता हूँ। लोग मुझसे अब भी पूछते हैं कि उस रात क्या हुआ था, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि उस रात एक शैतान ने मेरी जान बचाई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकें।